नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सहनशीलता। पुत्र वधू को सास बात बात में टोकती रहती थी। कभी कहती झाड़ू ठीक से नहीं लगाती, बर्तन साफ करने नहीं आते, कपड़े धोने नहीं आते, तो कभी उसकी पढ़ाई लिखाई और माँ बाप को खरी खोटी सुनाती। यो बहू सुशील थी, काम भी खूब करती थी, पर सास उसकी कभी भी प्रशंसा ना करती थी। वह तो बस आलोचना ही किया करती थी। 8-10 महीने तक तो बहू सास की बातें चुपचाप सुनती रही, पर फिर उसने भी जवाब देना प्रारंभ कर दिया। अब घर में आए दिन खूब चकचक होती, दोनों एक दूसरे को जली कटी सुनाती। घर में और लोगों का रहना भी दूभर हो गया। एक दिन माँ के कहने से पति ने भी बहू की खूब पिटाई की। घर के सभी सदस्य बहू को ही बुराई देने लगे। बहू ने सोचा, ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा, और बहू आत्महत्या के विचार से घर से निकल पड़ी। जैसे ही बहू कुएं में कूदने वाली थी, पीछे से किसी ने आकर उसे पकड़ लिया और उसने मुड़कर देखा तो सामने एक सन्यासी खड़े थे। आत्महत्या करना पाप है, वे कह रहे थे। बहू सिसक सिसक कर रोते हुए उन्हें अपनी जीवन की व्यथा सुनाने लगी। महात्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर वस्त्र के छोर से कपड़ा फाड़ा, उसे बटा और मंत्र पढ़कर बहू को देते हुए बोले, लो, यह मंत्रित डोरा है। जब तक सास कुछ बोले, इसे अपने दांतों के बीच में दबाए रखना, तुम्हारे घर की कलह समाप्त हो जाएगी। घर लौटकर बहू ने यही उपाय अपनाया। जब भी सास बोला करती, वह मुंह में डोरा दबा लेती। मुंह में डोरा दबाने के कारण बहू कुछ बोल भी न पाती थी। अकेले सास बोलते बोलते ऊब जाती और हार कर फिर चुप हो जाती। इस प्रकार कुछ दिन बाद सास की यह बात समझ में आ गई कि दोष मेरा ही है। उस दिन से उसने बात बात में बहू की गलतियां ढूंढना छोड़ दिया। इसके बाद परिवार का वातावरण भी सुख शांतिमय हो गया। घर का सारा क्लेश दूर हो गया। एक दिन जब वही सन्यासी मिले तो बहू ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें खूब सारी बात बताई। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, चमत्कार डोरे नहीं, तुम्हारी सहनशीलता ने दिखाया है। दांतों में डोरा दबाने के कारण तुम कुछ भी बोल नहीं पाती थी। तुम्हारे चुप रहने से कला भी नहीं बढ़ती थी। स्वयं में सहन शक्ति हो तो दूसरे को भी सन्मार्ग पर लाया जा सकता है।